6 नवंबर को आम इंतखाबात करवाए जाएंगे। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिख दिया। सदर ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया था। आइन के मुताबिक असम्बली की तहलील को 89 रोज 6 नवंबर 2023 को मुकम्मल हो रहे हैं। सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर शिकवे का इजहार करते हुए कहा कि आइनी जिम्मेदारी है कि तकमील के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए बुलाया, लेकिन जवाब में इनकार मिला। सदर का इख्तियार है कि असम्बली तहलील के बाद 90 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर की जाए। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मेरा अंदाजा है कि जनवरी के वस्त या आखिर में इलेक्शन हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तजवीज़ दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि किस तारीख को इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। सिक्योरिटी फंडिंग या दीगर कामों के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका का अहम पार्टनर है। अवामी और हुकूमती सतह पर पाक अमेरिका ताल्लुकात की कदर करते हैं। सदर का खत इलामती है। सदर ने तजवीज़ दी है कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इजलास बुलाकर इसको बाअदब तरीके से मुस्तरद कर सकता है। सदर मुमलिकत का खत मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी और DG लॉ को खत पर मुशावरत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम के इजलास में सदर मुमलिकत के खत का जायजा। खत की रोशनी में मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली। कानूनी टीम तजावुज़ इलेक्शन कमीशन के इजलास में पेश करेगी और सदर के खत के बाद की सूरत हाल पर आइंदा कलाहे अमल तय किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। कहा, शफाफ इलेक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, सिर्फ एक जमात को पता है इलेक्शन कब होंगे। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फरगढ़ में कारकुनान से खिताब। कहा, हम कभी इलेक्शन से नहीं भागे, आवाम से मुंह नहीं छुपाया। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी CEC का इजलास आज लाहौर में होगा और आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो उसकी सदारत करेंगे। इलेक्शन और सियासी जमातों से राबितों समेत मुख्तलिफ अमूर पर गौर होगा। PP का नाराज दोस्तों को बनाने का फैसला। एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा की भी शिरकत। नून लीग ने इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। पंजाब में तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। पीपल्स पार्टी से मुकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी राहें जुदा रखी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुकामी सतह पर सीट एडजस्ट की जाएगी। लंदन में लीगियों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। पार्टी बयानिया क्या होगा, फैसला अगले इजलास में किया जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी को मुनज़्ज़िम और इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। पार्टी कायद का इस्तकबाल पुरजोश होगा। आम इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद फरवरी में होंगे। हल्का बंदियां 30 नवंबर तक मुकम्मल होंगी। फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी दुरुस्त नहीं है। ये वही थे जिन्हें तहरीक अदम एतमाद लाने की बहुत जल्दी थी। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। नून लीग जल्द इलेक्शंस की ख्वाहिशमंद नहीं क्योंकि वो अब भी हुकूमत का हिस्सा है। सीनियर रहनुमा ने मजीद कहा कि आलमी एतमाद की बहाली के लिए मुल्क में शफाफ इलेक्शंस ज़रूरी हैं। एशिया कप के फाइनल में रसाई के लिए लंका ढानी होगी। अहम मैच में पाकिस्तान आज श्रीलंका का सामना करेगा। सुपर 4 मरहले में भारत के हाथों श्रीलंका की शिकस्त के बाद पाकिस्तान अब भी टाइटल की दौड़ में शामिल। पाक श्रीलंका टाकरा सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है। आज का मैच जीतने वाला फाइनल में और हारने वाला घर जाएगा। मैच के दौरान बारिश होगी नहीं होगी, बारिश होगी नहीं होगी, मुख्तलिफ वेबसाइट्स की मुतज़ाद खबरों ने मामले को मजीद उलझा दिया है। बारिश होने की सूरत में मैच मनसूख हुआ तो श्रीलंका बेहतर रन रेट की वजह से फाइनल में पहुंच जाएगा। मुकाबले में टॉस भी बेहद अहमियत का हामिल होगा और मैच का फातेह इतवार को भारत से टाइटल की जंग लड़ेगा।
श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए कौमी टीम का ऐलान। पाकिस्तानी टीम में 5 तब्दीलियां। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान को शामिल कर लिया गया। फखर जमान, सुलेमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस राऊफ आराम करेंगे। उधर आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तानी बैटर्स की तनज़्ज़ुली। इमामुल हक 5वें, फखर जमान 10वें नंबर पर आ गए हैं। बाबर आजम बदस्तूर सरे फहरिस्त हैं। भारत के शुभम गिल दूसरे नंबर पर बराजमान है। टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का पहला, पाकिस्तान का दूसरा और बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी 10वें नंबर पर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।